आसमा शिराजी साहिबा, आपने ख़ास तौर पे 2022 के अंदर ही अपनी किताब को आपने रिलीज़ किया। आपकी किताब जो है वो बड़े घर की कहानी, जिसमें एक्चुअली पिछले 3-4 साल के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत से रिलेटेड और जो भी उस वक्त करंट अफेयर्स के हवाले से जो कुछ लिखा आपने, उसका मजमूआ जो है वो आपने उस किताब के अंदर रिलीज़ किया। लेकिन अगर मैं जानता हूँ टाइम तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी 2022 को आपने किस नज़र से देखा? देखिए, मुल्की हालात के हवाले से 2022 पॉलिटिकली एक तब्दीली का साल साबित हुआ। और एक जो इमरान खान साहब के 3.5 साल या पौने 4 साल का जो अरसा था, जिसमें कि एक बहुत जिसे कहना चाहिए अवाम कोश और उसके साथ साथ एक मीडिया कोश और जमहूरियत कोश और बहुत सारी जो ऐसी मतलब एक तरह से उनकी अप्रोच थी, उसको शिकस्त हुई। और उसके साथ साथ पीडीएम जो कि पहले दिन से कह रही थी कि ये असम्बलियाँ जो हैं वो नहीं चलनी चाहिए, वो असम्बलियों में वापस आ गए। तो एक तरह से कैलेंडर उल्टा हो गया, यानी जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी थी वो उसको पीडीएम ने पीछे करके वो आगे आ गए, और जब पीडीएम आगे आई है तो वही काम जो कि तहरीक इंसाफ कर रही थी, ऑलमोस्ट उसी तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो तहरीक पीडीएम के पास आ गई। तो ये एक तब्दीली का साल जो है वो रहा है, सियासी तब्दीली का, सियासी हिजान का, लम्हा बलम्हा बनती हुई सूरत हाल का, सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे, आइनी एतबार से, और फिर जिस तरह से अदम एतमाद और ये पूरा, तो एक सियासी हिजान से भरपूर साल जो है, और मुआशी एतबार से ज़ाहिर है कि बहुत जिसे कहना चाहिए बहुत ख़राब साल जो है वो हमने देखा है गुज़िश्ता साल, और 2022, और उम्मीद की जा सकती है कि अगला साल ऐसा नहीं होगा।